Good morning, students. How are you all? Okay, today we study about present tense, chapter 12, grammar. तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? Present tense. So start with the chapter. So start the chapter with some sentences. Ayan goes to school every day. Ayan क्या है? रोज स्कूल जाता है. Ayan went to school yesterday. Ayan went to school yesterday. वो कल गया था. ठीक है, yesterday बीता हुआ कल. Ayan will go to school tomorrow और Ayan कल स्कूल जाएगा. तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है. बताओ स्टूडेंट, है कि नहीं है? फर्स्ट वाले में क्या अयान रोज जाता है. सेकंड वाले में ये है कि अयान कल गया था स्कूल. और थर्ड वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि अयान कल स्कूल जाएगा. तो इसमें डिफरेंस है कि नहीं है? द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट अयान डज रेगुलरली. दिस इज अबाउट द प्रेजेंट टाइम. फर्स्ट सेंटेंस अपन को रेगुलरली बता रहा है कि अयान क्या करता है. और ये कौन सी चीज है? दिस टेल अबाउट द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम के बारे में बताना कि ये हमेशा ऐसा कर रहा है. ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ओके, सो द सेकंड पैरा क्या कह रहा है? द सेकंड सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट अयान हैज ऑलरेडी डन. तो अपन ने जो भी तीन सेंटेंस पढ़े थे, फर्स्ट वाला तो प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है जो रेगुलरली अयान कर रहा है. सेकंड सेंटेंस था कि अयान कल स्कूल गया था. यस्टरडे मतलब जो कल जा चुका है, बीता हुआ कल. तो ये जो ऑलरेडी जो चीज हो रखी है वो सेकंड सेंटेंस बता रहा है. तो वो क्या है? पास्ट टेंस. थर्ड सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट अयान इज गोइंग टू डू लेटर. वो बाद में करेगा, ठीक है, और फ्यूचर में करेगा. दिस इज अबाउट द फ्यूचर. जो हो रहा है, आज हो रहा है कि जो अभी हो रहा है कि वो जो चीज रेगुलर हो रही है, तो वो तो हो जाएगा प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस. और जो हो चुकी है वो है पास्ट. जो होने वाली है और वो कल होगी, कब होगी अपन को नहीं पता, तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस. तो बेटा आपको समझ में आ गया टेंसेस. अपन वैसे मेन इस चैप्टर में प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, बट अपन ने कंपैरिजन किया है तीनों टेंसेस के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके स्टूडेंट, basically there are three types of tenses. You already know present, past and future. थ्री टेंसेस होते हैं जो अभी मैंने वैसे ही पढ़ाए आपको. अभी कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तीन हो गए. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. अ वर्ब which refers to present time is said to be in the present tense. जो भी वर्ब कहती है कि वो चीज प्रेजेंट टाइम में हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस. ओके, फॉर एग्जांपल्स, आई राइट, आई स्टडी. आई राइट मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं. आ रहा है आपको समझ में? तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस. वेरी इजी स्टूडेंट, लिसन प्रॉपरली. If you listen properly, you can understand properly. Okay, so let's do the past one. Yes, past क्या होता है students? A verb which refers to past time is said to be in the past tense. जो भी verb refer है कि वो वर्क हो चुका है, वो काम हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट. ठीक है, कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं. I wrote, I studied. मैं लिख चुकी हूँ, मैं पढ़ाई कर चुकी. I already done all the things. जो चीज डन हो चुकी है, जो वर्क डन हो चुका है, तो वो कौन सा कहलाएगा? पास्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स. ओके, फ्यूचर टेंस. A verb which refers to future time is said to be in the future tense. जो वर्ब बताती है, जो वर्ब रेफर करती है कि ये चीज कब होगी, फ्यूचर, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई विल राइट, मैं लिखूंगी. आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी. अभी हुआ नहीं है, वो होगा. तो जो चीज अभी होनी बाकी है वो क्या है? फ्यूचर टेंस. आ रहा है आपको सबको समझ में? ओके, क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज में? What does the sentence tell us? Look at the table below. Note how verbs change with time. एक टेबल आपको दे रखी है. All the students see on your screens and if you have your books, so see from there also. So let's start.
Look at the table below. Note how verbs change with time. Verbs टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, जो वर्ब्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहे हैं. ओके, यस स्टूडेंट. प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में कुछ सेंटेंसेस है वो अपन देखेंगे. एमी ईट्स चॉकलेट्स. एमी ईट्स चॉकलेट. एमी चॉकलेट खा रही है. पास्ट टाइम जॉय एट चॉकलेट्स. जॉय ऑलरेडी खा चुका है. फ्यूचर टाइम सलमा विल ईट चॉकलेट. सलमा चॉकलेट खाएगी. आपको पता पड़ रहा है जस्ट टाइम के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंसेस चेंज हो रहे हैं. प्रेजेंट में कौन सा सेंटेंस था, पास्ट में कौन सा था और फ्यूचर में कौन सा. नेक्स्ट देखेंगे अपन. द डॉग बार्क्स लाउडली. कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है. पास्ट टाइम देखेंगे. द डॉग बार्क्ड लाउडली. वो बार्क कर चुका है, मतलब कुत्ता जोर से भौंक रहा था लाउडली. द फ्यूचर टाइम द डॉग विल बार्क लाउडली. विल बार्क मतलब कुत्ता भौंकेगा. अपन नहीं कहते अपन वहां से जाएंगे तो कुत्ता भौंकेगा, यहाँ से नहीं जाए वहां से नहीं जाए. तो अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर अपन गए उधर से तो कुत्ता भौंक सकता है. तो वो वाला सेंटेंस है फ्यूचर में. द डॉग विल बार्क लाउडली. द डॉग भौंकेगा. तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस भी चेंज होते जा रहे हैं. प्रेजेंट में कैसा सेंटेंस था, पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में कैसा था. आ रहा है आप सबको समझ में. ओके. अनु लव्स एप्पल. अनु लव्स एप्पल. अनु को एप्पल पसंद है. सैम लव्ड मैंगोज. सैम को मैंगो पसंद थे. ध्रुव विल लव द पेंटिंग. और ध्रुव को ये पेंटिंग बहुत पसंद आएगी. आया आपको समझ में कैसा ये सेंटेंस चेंज हो रहे हैं. द बेबी स्माइल्स हैप्पीली. बेबी कैसे स्माइल कर रहा है, हैप्पीली. हैप्पी स्माइल कर रहा है. बेबी स्माइल्ड हैप्पीली. बेबी ने स्माइल हैप्पी स्माइल की थी. द बेबी विल स्माइल हैप्पीली. और बेबी स्माइल हैप्पी स्माइल करेगा. तो हो रहा है, हो गया है और होगा. तो आप देखो एक ही तरह के सेंटेंस है और कैसे टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं. ओके. So the last one, Simran walks to school every day. सिमरन रोज स्कूल कैसे जाती है, वॉक करके. जतिन वॉक टू स्कूल यस्टरडे. कल जतिन पैदल चल के गया था, वॉकिंग. देन धोनी विल वॉक टू स्कूल टुमारो. कल जो धोनी है वो चल के आएगा. तो आपको पता पड़ रहा है कैसे चेंजेस है. एक मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी आपको कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कभी हो रहा है. एक जो चीज रेगुलर भी होती है तो वो भी अपन क्या लेके चलेंगे प्रेजेंट टेंस में. जैसे लास्ट देखेंगे, सिमरन वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. मतलब वो चीज क्या हो रही है, रेगुलर हो रही है. ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रेजेंट टेंस. आ रहा है आपको. ये कुछ अपन ने टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस पढ़े हैं. ओके स्टूडेंट्स. So students, so let's start with simple present. With I, we, you and they, the base form of the verb used. With he, she, it, the verb ends in s or es. तो simple present में क्या होगा, अगर he, she, it, with he, she, it, the verb ends. verb अगर end होता है, he, she, it अगर आ रहा है तो verb end किससे होगा, s और es. समझना, अगर कोई सेंटेंस में ही है, शी है, इट है, ठीक है, तो वर्ब जो है वो एंड कैसे होगा, एस और ई एस. ठीक है, आपको और समझ में आएगा. बाकी आई, वी, यू, दे के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब नॉर्मल जो वर्ड दिया जाएगा उसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वो रहेगा. बट अगर ही, शी, इट होगा तो वर्ब में जो एंडिंग होगा उसमें एस और ई एस लग जाएगा. ठीक है, यस बेटा. तो वर्ब्स क्या होते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. वर्ब्स मतलब द वर्ड्स द डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो डिस्क्राइब करते हैं किसी के बारे में कि वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं. जैसा अपन देखेंगे अभी अपन जस्ट नीचे पैरा में, आई, वी, यू, दे. अगर ये आते हैं आई, वी, यू, दे, कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो जो वर्ब है, वर्क क्या है, वर्ब. जो वर्ब है वो क्या है, बेस रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज. अगर ही, शी, इट आता है तो जो वर्ब था उसके पीछे क्या लग जाएगा, एस और ई एस. एस और ई एस अपन को चूज करना है कि वर्क की स्पेलिंग क्या होती है, WRK ऐसी तो होती है, तो बस वो एस चूज कर लिया अपन ने. ठीक है,
ऐसे अपन को करना है और ये इजी है। ओके, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर थिंग्स दैट हैपन अगेन एंड अगेन। सिंपल प्रेजेंट अपन मेनली किसके लिए यूज करते हैं, जो चीजें अगेन और अगेन क्या होती है, हैपन। जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हर संडे को मैं क्या खेलता हूँ कि खेलती हूँ क्रिकेट। रेगुलर, एवरी संडे, ठीक है। अब आप देखेंगे सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, आई से, और आई किसके, वर्ब बेस होती है, ठीक है। इसमें एस और ये इसलिए लगा हुआ, सिर्फ प्ले आया है तो वर्ब ऐसा का बेस वर्ब यूज हो गया। सेकंड में शोभा ऑफन सिंग्स ऑन द स्टेज। ऑफन मतलब हमेशा करती रहती है, स्टेज पर गाना गाती है। यहाँ पे आ गया शोभा, ठीक है। तो शोभा पर मान सकते हैं शी मान सकते हैं। उसके एक थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो सिंग के पीछे क्या लग गया, एस, तो हो गया सिंग्स। आ रहा है आप सबको समझ में। गोपी यूजली गेट्स अप एट 6 o'clock, यहाँ पे भी गेट्स आ गया। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, हम टीवी देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर अपन ने ये भी सीख लिया है कि आई वी यू दे के साथ तो बेस वर्ब आएगा, ही शी इट के साथ वर्ब में ऐड किया जाएगा एस और एस, ठीक है। सेकंड चीज अपन ने क्या देखी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किस सेंटेंस में ज्यादा आता है, वो आता है कोई भी चीज रेगुलर होती है। रेगुलर होती है उसको भी अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे। और कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आ रहा है सबको समझ में। सो लेट्स डू द B1 पॉइंट। B1 फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। और एक सेकंड बी पॉइंट ये कह रहा है कि उसके लिए सिंपल प्रेजेंट उसके लिए भी यूज होता है जिसमें जो भी थिंग्स हो वो ट्रू हो, उसमें कोई भी झूठ ना हो, लाई नहीं हो। देखते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सन है तो हमेशा सेट्स कब होगा, वेस्ट में होगा। ऐसा तो थोड़ी कभी ईस्ट कभी साउथ, नहीं, उसका फिक्स है कि वो वेस्ट में ही सनसेट होगा, ये फिक्स है। तो जो चीजें ट्रू हैं, जो चीजें सच्ची हैं, उसके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, अब ये भी ट्रू है कि आप है ना पानी में ऑयल डालोगे तो वो ऑयल हमेशा क्या होगा, फ्लोट करेगा ऊपर, अंदर नहीं जाएगा, ये भी ट्रू है। थर्ड वन, बैट्स फ्लाई एट नाइट, ये भी ट्रू है। रात होती जो बैट्स होती है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, फ्लाई करना। दिन में नहीं होती, दिन में वो कहीं चिपक जाती है, बट रात हुई नहीं कि बैट्स जो क्या है, दे आर स्टार्ट फ्लाइंग। तो ये जो ट्रू चीजें होती है उसमें भी अपन सिंपल प्रेजेंट ज्यादा यूज होता है। एंड और कौन सी चीजें थी जो रेगुलर होती है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये स्टूडेंट्स क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट सी, फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सिंपल प्रेजेंट भी रेगुलर किस चीज के लिए यूज होता है, उसके लिए जिसमें कोई भी एक चीज हो वो ज्यादा देर तक टिक रही है, ठीक है, स्टेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लो स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस, माय अंकल इज वर्क इन अ बैंक। मेरे अंकल है जो बैंक में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उनका जॉब है बैंक में। तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि आज उन्होंने ज्वाइन किया और कल छोड़ दिया, नहीं, वो जॉब कम से कम लॉन्ग टाइम तक तो चलेगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि लाइफ टाइम तक चलेगा, बट हाँ लॉन्ग टाइम तक तो चलेगा। तो जो भी चीज लॉन्ग टाइम तक चलती है, अपन है कि मान के चलते कि हाँ वो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, दे लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रह रहे हैं, तो अभी रह रहे हैं, कुछ साल भी रह सकते हैं। तो ये चीज है कि कोई चीज लॉन्ग टाइम तक सेम रहती है, स्टे रहती है, वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कहलाते हैं। एवरीबडी लाइक्स हिम, हर इंसान उसको पसंद करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन कह सकते हैं कुछ समय के लिए या फॉर द लॉन्ग टाइम दे स्टे। तो वो कुछ सेंटेंसेस थे। ओके स्टूडेंट्स, अपन ने ABC पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, तो सो यू हैव नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, so let's start with exercise 1. Complete the sentences using the verbs in the box in the simple present tense. अपन को सेंटेंस कंप्लीट करना है, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अपन को कुछ वर्ब्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर। ओके बेटा, माय ग्रैंडमदर डैश इन मुंबई, माय ग्रैंडमदर डैश इन मुंबई, क्या हो सकता है, ए लीव्स, माय ग्रैंडमदर लीव्स इन मुंबई, लिखेंगे लीव्स इन मुंबई। एवरीवन
यस बेटा, रिपीट द सेंटेंस ए, माय ग्रैंडफादर डैश इन मुंबई, माय ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है और एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, वर्ब प्लस एस ई एस। तो वर्ब हो गया लीव और एस लगा देंगे, तो माय ग्रैंडफादर लीव्स इन मुंबई। ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकंड वन इज द सन डैश इन द वेस्ट। ट्रू फैक्ट, द सन डैश इन द वेस्ट, तो किसमें होगा, द सन सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें भी सेट तो ऑलरेडी है, एस क्यों लगेगा, बिकॉज ये ट्रू फैक्ट है और ये थिंग्स है, तो अपन इसमें क्या लगा देंगे, एस ई एस। थिंग्स के लिए क्या यूज होता है, इट, एस ई एस। ठीक है, द चिल्ड्रन डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग, द चिल्ड्रन ड्रिंक। आया समझ में? अब ना इसमें ही है, न शी है, न इट है, इसका मतलब है जो वर्ब है वो क्या है, बेस वाली यूज, जो नॉर्मल अपन को वर्ड दे रखा है उसको बेस वर्ब कहते हैं। Then the children drink milk every morning. Yes, student. Then D1. He dashed the plants daily. He. अब he आ गया, verb लो, उसके पीछे देखो अब s या es लगेगा क्योंकि इसमें he आया है। He, she, it के साथ अपन जो भी बेस वर्ब होती है उसके पीछे क्या लगा देते हैं, ses। दोनों में से एक। चलो, he waters the plants daily. Okay students, the next E1, they dash to church regularly. They है तो वापस बेस पर भी आएगा, they go to church regularly. Yes students, F point, the rain dash from the clouds, rain falls from the clouds. Rain he she it के मतलब he she के अलावा है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, fall plus ses। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। राइट द आंसर्स इन योर बुक फ्रॉम एंड सी फ्रॉम द बोर्ड। यस, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम, आई क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली। द प्रेजेंट कंटिन्यूअसली टेंस इज फॉर्म्ड विद एम, इज, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी। बेटा कोई भी चीज कंटिन्यू होती है तो उस वर्ब पे अपन क्या लगा देंगे, आईएनजी। ओके बेटा, बहुत इजी है, आप मेरे अच्छे से सुनो मेरे को, आपको समझ में आएगा। ओके, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस लिए हो रहा है, जो अभी हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। आ रहा है आपको समझ में? द थिंग्स दैट हैपन नाउ and continuously. Okay, let's see below this para, I, we, you, they. Listen student, I am आएगा, we, you, they के साथ are आएगा, he, she, it के साथ is आएगा। सुनना, कंफ्यूज मत होंगे, कोई भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होगा। I के साथ am आता ही है, आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ क्लियर हो जाओगे, I के साथ am आएगा। we, you, they, we, you, they के साथ are, we are, you are, they are। ओके, he, she, it, इन तीनों के साथ is, he is, she is, it is। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और करिए। I am reading, I के साथ am आ गया और read प्लस ing, मतलब वो चीज अभी हो रही है, वो चीज हो रही है अभी, तो अपन ing लगाएंगे, आई एम रीडिंग। ओके बेटा, द बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट, अभी जो बर्ड्स हैं वो क्या है, अपना घोंसला बना रहे हैं, बिल्डिंग, बिल्ड प्लस ing, बिल्डिंग। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, विल यू आंसर इट, क्या तुम उसको जवाब दोगे? लुक द बस इज कमिंग, देखो बस आ गई है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? The children are playing, बच्चे खेल रहे हैं। The things that's continuously happening and that happen now, जो अभी हो रही है, उसमें अपन ing यूज करेंगे। ओके, I के साथ am आएगा, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, I के साथ am आएगा, we, you, they के साथ are आएगा,
he she it के साथ is है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Okay, student, on page number 62, let's start exercise 2. What are these people doing? Use the following verbs to complete the sentences in present continuous tense. आपको पिक्चर्स दे रखी है, उसमें आपको ये देखना है कि people क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं मतलब अभी कर रहे हैं, और वो अभी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो वर्क चल रहा है, मतलब वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन को वर्ब्स भी दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्चर। ओके, शी डैश, वो क्या कर रही है लेडी, अपन लिखेंगे जो ब्लैंक गिवन है उसमें लिखेंगे इज कुकिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, शी इज कुकिंग। शी की जो शी है उसके साथ क्या लगता है, इज, तो पहले तो अपन ने इज लगाया, उसके बाद अपन को दिख रहा है कि वो कुक कर रही है और वो कंटिन्यूसली कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग कुक प्लस आईएनजी तो हो जाएगा कुकिंग। बेटा ऐसे करना है, ठीक है? तो शी इज cooking. The next one, he dash a newspaper. He is reading a newspaper. Okay. Then the third one, he is watching TV. Okay, students, you understand what I'm saying? Then she dash on the blackboard. She is writing on the blackboard. Okay, students, so I teach you the 4 answers how to do it. And the next blanks one do by yourself. Okay, बाकी सब आपको करना है, मैंने आपको सिर्फ 4 करके बता दिया है। Write the answers from the whiteboard and do it. Okay, it's easy. So other one do by yourself. Okay, student, on the next page we start the topic present perfect. अपन ने क्या पढ़ लिया अभी तक, सिंपल कंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, और अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एक्शंस इन द past when we are not thinking or talking about the exact time that they took place. There are many reasons now this tense link the past to the present in some way. ये कहना चाह रहा है, the paragraph want to say that what the paragraph is that the actions happened in the past, but we don't know the time, the exact time when this action will be happened. तो वो पास्ट और प्रेजेंट का क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है कि वो वर्क हो चुका है, पर वो कब हुआ है या अभी हुआ है, कब हुआ है, we don't know the time. Okay, so it is the present perfect. Let's start with I, we, you, they. If there is I, we, you, they, तो अपन क्या लिखेंगे, have worked, मेरा वर्क हो चुका है, पर उसके आगे क्या लगाएंगे बेटा, वर्क के आगे have. He, she, it has worked. He, she, it has worked. I, we, you, they have worked. Listen properly students, कोई भी वर्क प्रेजेंट परफेक्ट कब कहलाएगा, कि वो वर्क हो चुका है, बट वो क्या आज सुबह हुआ था या कल हुआ है, we don't know the time. When will the action happen? तो वो लिंक करता है पास्ट और प्रेजेंट को, तो उस चीज को अपन कहेंगे प्रेजेंट टेंस। और आई, वी, यू, दे लिखा हो तो अपन लिखेंगे हैव वर्कड, ठीक है? ही, शी, इट लिखा हो तो हैज वर्कड। ओके स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपर्ली, इट इज इजी एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट। ओके, मिस्टर सिंह हैज गॉन टू कोलकाता। मिस्टर सिंह है जो कोलकाता जा सकते हैं, ठीक है? ही इज नॉट हियर नाउ, वो अभी नहीं है, मतलब वो जा चुके हैं, ठीक है? तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी कार्ड, मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड खो दिया। यू नो दैट आइडेंटिटी कार्ड कब खोया है आपने, पता है? नहीं। तो व्हेन विल यू डिड नॉट नो द टाइम द थिंग लॉस्ट, अपन को नहीं पता कि वो कब चीज हुई है, क्या वो कल हुई थी या हो सकता है अभी हुई थी। तो जब अपन को टाइम नहीं पता हो और पास्ट और प्रेजेंट लिंक कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई हैव, और इसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज यूज होगा सेंटेंस के अंदर। हैव कब यूज होगा, आई, वी, यू, दे के साथ, ही, शी, इट के साथ हैज। ओके स्टूडेंट, आई
with the newspaper. You can take it. मैंने पढ़ लिया है, तुम उसे ले जा सकते हो. अब आ रहा है कि उसने पढ़ तो लिया है, ले जा सकते हो. अब उसने वो लेके जा रहा है, पर आपने कब पढ़ा था? जस्ट अभी, या सुबह, या वो चीज कब हुई थी? ठीक है. We have bought a new car. हम नई कार लेके आए. We have a new car now. अब हमारे पास नई कार हो चुकी है. तो अभी अपने पास है, हम लेके आए थे, ठीक है. We don't know the time. हमें टाइम नहीं पता. We have a new car. पर अभी हमारे पास क्या न्यू कार है, तो ये प्रेजेंट में लिंक कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट. Where have you been? Where have you been? तुम कहाँ हो? This is the interrogative question. ठीक है. Interrogative sentence means the question sentence. Okay, where have you been? तुम कहाँ हो? अभी तुम कहाँ हो? Okay, students, the sentence start with have and has. The sentence identify that it is a present perfect tense. ठीक है. Listen me clearly if you want to understand the chapter very clearly and simple way. Okay. So students, let's start with the compare two columns. First one is present perfect tense. The second one is past simple tense. So we are comparing some things. Present perfect tense और past simple tense को अपन compare करेंगे. The present perfect tense is used when the time is not specific. जब भी time अपन को नहीं पता होगा तब अपन क्या use करेंगे? Present perfect tense. Past simple tense, the simple past is used when the time is clear. Simple past कब होगा? जैसे वो चीज हो चुकी है, वो कब हुई थी वो अपन को पता है. जब चीज अपन को पता है कि वो कब हुई थी तो past simple tense है. अपन को पता है वो चीज कब नहीं पता है कि वो चीज कब हुई थी, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी some sentences in each columns. The first present perfect sentence. I have seen that beach already. मैं ये बीच ऑलरेडी देख चुकी हूँ. हम बीच देख चुके हैं. अब कब देख चुके हैं? क्या टाइम स्पेसिफाइड है? नो, द टाइम इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस. तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट. आया समझ में? और आई के साथ हैव. तो आई हैव सीन दैट बीच ऑलरेडी. वी डोंट नो व्हेन. कब देखी थी? जब नहीं पता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और पास्ट सिंपल टेंस में क्या है? आई सॉ दैट बीच ऑन थर्सडे. अब इसमें अपन को गिवन है कि कब देखा था? थर्सडे. वी नो एक्जेक्टली व्हेन I saw that beach on Thursday. Thursday को देखा था means is past simple tense. वो चीज हो चुकी है. जो चीज हो चुकी है, but we don't know the time. So the past linked with present. So present perfect tense. जब अपन को टाइम नहीं दे रखा है वो कब चीज हुई है, तो present perfect tense आप चूज करेंगे. अगर अपन को टाइम दे रखा है कि वो चीज कब हुई थी, तो past simple tense का वो सेंटेंस होगा. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? Okay, let's read the note one para. Note the use of the two tenses in the following sentences. अब हम देखेंगे कैसे tense use होता है. Wrong वाला sentence क्या है? I have seen the movie last night. Last night अपन को बता रखा है ये हो चुका है, मतलब ये क्या है? Past. अपन को mention है वो कब हुआ था, तो वो past है. पर उसको लिखेंगे कैसे? I saw the movie last night. क्या आ जाएगा? I saw the movie last night. क्यों? ऐसा क्यों? मैम इसमें हैव और हैज क्यों नहीं है? क्योंकि हैव और हैज हमेशा किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट में हैज हैव नहीं होता. आया समझ में? जब आपको पता है कि वो लास्ट नाइट हुआ था है, तो वो सेंटेंस किसका है? पास्ट का. तो उसमें हैज और हैव नहीं आएगा. हैज हैव किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट. इसलिए जो पहला सेंटेंस था वो रॉन्ग था. अब राइट वाला क्या है? आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट. रॉन्ग वाला देखेंगे सेकंड वन. ही हैज गॉन आउट अ कपल ऑफ मिनट्स अगो. कुछ कपल ऑफ मिनट्स ही वो अपन ने क्या गॉन मतलब कुछ कपल ऑफ मिनट्स पहले वो यहाँ से गया है. कुछ मिनट पहले वो यहाँ से गया है. ठीक है, तो अपन को पता है वो कब गया था. फ्यू कपल ऑफ मिनट्स. ऑलरेडी वी नो. तो दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट. बट अपन ने इसमें हैज डाल दिया, तो ये हो गया रॉन्ग. राइट क्या है? he went out a couple of minutes. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट. और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया. ओके
Okay, student, let's start exercise 3. Complete the sentences using the verbs in the box in present perfect tense. अब लोग कैसे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है. अपन को ब्लैंक्स दे रखे हैं और अपन चूज कर सकते हैं वर्ड्स जो अपन को ऑलरेडी गिवन है. यू कैन यूज नॉट वेयर नेसेसरी, और आप उस सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं बाय पुटिंग नॉट इन द सेंटेंस. वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत है, हर जगह नॉट नहीं लगाना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ए. I dash the letters. क्या आएगा? I के साथ क्या आता है हमेशा? Have. I have posted the letters. अब ये कब पोस्ट किया था अपन को पता नहीं है, तो ये वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, तो I के साथ have, वो चीज हो चुकी है. I have posted the letters. Okay, so let's do B1. B. Somebody dash my purse. Somebody has stolen my purse. She dashed the dinner. She has cooked the dinner. They dashed out the tickets. They have sold out the tickets. आ रहा है have और has कब यूज करना है, और ऑलरेडी चीज हो रखी है तो posted, stolen, cooked, sold, ये सारी फॉर्म आएगी. ओके स्टूडेंट्स. Even hurry up, the train has arrived. If they dash a new house, they have bought a new house. We dash our holiday yet. We have not forgotten our holiday yet. अभी तक हम अपना हॉलिडे भूल नहीं चुके हैं. कोई अच्छा हुआ होगा हॉलिडे में, अभी तक याद है हॉलिडे. Then H1, he dashed 5 letters to here. He has written 5 letters to her. उसको उसने 5 लेटर लिखे हैं. He has written 5 letters to her. Okay students, these all are the answers of your exercise A to H. Okay, and these sentences complete and known as present perfect tense. Present perfect tense, the time is not given and we have to use have and has. ये दो main point. Okay. Okay students, let's do exercise 4. Complete the sentences using the verbs given in the brackets. Use simple past or present perfect tense. अब यहाँ पे अपन को दोनों यूज कर रहे हैं, या तो simple past या present perfect tense. Okay, so let's start with A. Last year we dashed to Italy. Last year मतलब टाइम अपन को ऑलरेडी दे रखा है, अपन को बता रहे हैं कब हुआ था, तो ये किसका सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का. तो लास्ट ईयर वी went. go का फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म went. go से हो जाएगा went, तो चीज हो चुकी है तो go to went. तो लास्ट ईयर वी went to Italy. Emily and Molly dashed their lunch yet. Emily and Molly dashed their lunch yet. क्या आएगा इसमें? B. have not eaten. अभी तक नहीं खाया है. समय का अता पता नहीं, इसमें टाइम नॉट गिवन. तो Emily and Molly have, और ये क्या है? नेगेटिव है, अपन डाल देंगे नॉट. हैव तो क्यों बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, हैव आएगा. हैव नॉट ईटन yet. Okay, then C1, you dash all the new words. You need worry about the test. You have learned all the new words. You need not worry about the test. टेस्ट की तुम्हें टेंशन नहीं करनी है अगर तुम सारे के सारे वर्ड्स लर्न कर ले. अपन को टाइम पीरियड पता नहीं है कब उसे लर्न करना है या उसका टेस्ट कब होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव लर्नड आ जाएगा. ठीक है, हैव लर्नड. ओके, द नेक्स्ट वन. ओके, D1, आई डैश माय आंट लास्ट वीक. आई विजिटेड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वीक. ओके, लास्ट वीक मतलब ऑलरेडी अपन को टाइम बता रखा है कब हुआ था ये इवेंट. ठीक है, ये ऑलरेडी बता रखा है, इसका मतलब ये क्या है? सिंपल पास्ट सेंटेंस है. तो आई विजिटेड माय आंट लास्ट वीक. ओके स्टूडेंट्स, तो ओके स्टूडेंट्स, I do the 4 ABCD questions and you have to do all the left ones by yourself and it is easy, you can do it. Okay, मैंने आपको बता दिया है
कौन से टेंसेस होता है. So it is easy, do by yourself. And bye, hope you like the video. Okay, bye everyone.